हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लुकअप। लुकअप मतलब क्या होता है कि हमें डेटा फाइंड आउट करना होता है। मतलब अभी हमारा पूरा डेटाबेस बन गया और वो डेटाबेस के ऊपर हमें थोड़ा-सा वर्कआउट करना है। मतलब जैसे कि समराइज़ करना है। समराइज़ करने के लिए हम पाइवोट टेबल बनाते हैं, ठीक है? तो वैसे कोई डेटा अगर हमें सर्च करना होता है, जैसे कि कोई कोई मतलब जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड बना देता है, तो स्टूडेंट रिकॉर्ड में क्या होता है कि एक स्टूडेंट स्पेसिफिक उसका रोल नंबर मतलब हमारे पास होता है, वो रोल नंबर है जैसे एंटर करेंगे तो उसका हमें रिज़ल्ट पता करना है। या फिर कैसे होता है कि एम्प्लॉइज़ हमारे साथ मतलब काम करते हैं कंपनी में, उनका मार्केटिंग हो या सेल्स का रिपोर्ट होता है। किसी एम्प्लॉयी का अगर आईडी मैं एंटर करूँगा, तो उसका सेल्स कितना हुआ या फिर उसकी कंपनी कौन-सी है, कौन से कंपनी को प्रोडक्ट वो सेल करता है या फिर कौन से एरिया में वो सेल करता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेटा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास लुकअप फंक्शंस होता है। तो लुकअप फंक्शंस मतलब कैसे होता है कि लुकअप वाला एक फंक्शन होता है, उसके बाद वीलुकअप वाला होता है, उसके बाद एचलुकअप होता है और एक्सलुकअप होता है। अब ये एक्सलुकअप क्या है? एक्स लुकअप कैसे काम करता है? वीलुकअप कैसे काम करता है? एचलुकअप कैसे काम करता है? और लुकअप कैसे काम करता है? ये चारों जो अलग-अलग फंक्शंस हैं, तो जैसे कि लुकअप आता है, फिर वीलुकअप आता है, एचलुकअप आता है, सबके लिए ऑप्शनल है एक्सलुकअप, ठीक है? तो ये चारों का कनेक्शन कैसा है? कौन-सा मतलब फ़ॉर्मूला ऐसा होता है, कौन-सा फंक्शन ऐसा होता है कि जो अपोज़िट काम करता है, ठीक है? या फिर कौन-सा फंक्शन ऐसा होता है कि जो मतलब बाकियों के फंक्शंस को सब्स्टिट्यूट कर देता है। उनका अगर मतलब कैसे होता है कि वीलुकअप में कभी-कभी हम थोड़ा-सा लिमिटेशंस होता है, तो उसको लिमिटेशंस को मतलब कैसे फिर वो रिमूव करें? हमें तो डेटा फाइंड आउट करना ही है। वीलुकअप तो रेगुलरली हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। बट वीलुकअप इतना इफ़ेक्टिव कभी-कभी क्या होता है कि उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक्सलुकअप वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, जो कि अभी भी मतलब एक्सेल में मतलब लॉन्च हुआ है पहले से ही। तो एक्सलुकअप कैसे काम करता है? तो चलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इस ऐसे ही बहुत सारे अलग-अलग एडवांस जो टूल्स हैं एक्सेल के, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको अलग-अलग वीडियोज़ आपको मतलब आपको बना के दे रहे हैं। मतलब जैसे कि आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, उसको मतलब जो भी उसमें नॉलेज दिया गया है, आप उसका प्रैक्टिस करके एक्सेल में आप मास्टर बन सकते हो, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल हमारा, तो आपको ईज़िली नोटिफ़िकेशन में आपको मिल जाएगा कि जो भी एडवांस टॉपिक है एक्सेल के, वो एक-एक करके आपको उसमें मिल जाएँगे। और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जो आपके दोस्त हैं या रिलेटिव्स हैं, ठीक है? या ऑफ़िस के कलीग्स हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, ये वीडियोज़ आप क्या कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, ताकि वो भी वो सीख सके, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं आज कि लुकअप कैसे काम करता है। तो फर्स्ट वाला हम देखेंगे लुकअप। लुकअप के पहले जो बेस होता है हमारा, लुकअप। लुकअप म के पहले जो बेस होता है हमारा, कि डेटा हमारे पास रेडी होना चाहिए, ठीक है? तब जाके आप क्या कर सकते हो, लुकअप के लिए काम कर सकते हो। अब ये शीट में देखिए, मेरे पास एक शीट है, मोबाइल सेल वाला डेटा है। इसमें एम्प्लॉयी आईडीज़ है, मेरे 10 एम्प्लॉयी आईडीज़ है, उनकी अलग-अलग कंपनी है, मतलब कौन-सा एम्प्लॉयी कौन से कंपनी के प्रोडक्ट सेल करता है। फिर सेल्समैन अलग-अलग है, 10 मतलब सेल्समैन्स है, वो कौन से एरिया में काम करते हैं वो यहाँ पर है। उसका टोटल सेल यहाँ पर हुआ है और उसका कमीशन यहाँ पर हमें दिया गया है। तो टोटल मतलब टेबल मेरे पास रेडी है। अब मुझे क्या करना है कि उसके ऊपर डेटा फाइंड आउट करना है। ये तो कभी-कभी कैसा होता है कि बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप VLOOKUP आसानी से यूज़ कर सकते हो। इसमें मैंने बस सैंपल के लिए आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने ब 10 एम्प्लॉइज़ का ये डेटा बना के आपके सामने मतलब प्रेज़ेंट किया है, ठीक है? तो इसमें देखिए हम 4 मतलब ऑप्शन सीखेंगे। VLOOKUP बेसिक कैसे काम करता है, मतलब एक्चुअल फंक्शन जो होता है VLOOKUP का, वो कैसे यूज़ करते हैं। कंडीशन मतलब कभी-कभी कैसा होता है कि कंडीशंस हमें यूज़ करने होते हैं, फिर वो कैसे यूज़ करना है, एडवांस VLOOKUP कहते हैं उसे। उसके बाद एक वो लिस्ट बटन जो जैसे कि डेटा वैलिडेशन में हम इसको यूज़ करते हैं, तो डेटा वैलिडेशन का जो लिस्ट वाला बटन है, वो जो बटन है वो VLOOKUP में कैसे यूज़ करेंगे, ये हम सीखने वाले हैं। और लुकअप फंक्शन, पहले तो हम सीखेंगे कि लुकअप फंक्शन मतलब लुकअप फंक्शन कैसे काम कर देते हैं, ठीक है? तो VLOOKUP के पहले जो हम यूज़ करते हैं ना, वो होता है लुकअप फंक्शंस। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर लुकअप फंक्शन में मैंने एम्प्लॉयी आईडी, सेल्स और कमीशन ये वाला मैंने बना के रखा है।
ताकि आपको समझ में आए कि हमें मतलब क्या फाइंड आउट करना है और क्या मतलब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, एक सैंपल एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर मैंने टाइप किया, जैसे कि मैं 1005 भी टाइप कर सकता हूँ, जो भी आपका सर्च करना है वो। हमें क्या करना है, उसका सेल निकालना है। क्या करना है, सेल निकालना है। ये तो यहाँ पर देखेंगे आप उसका सेल निकलता है कि नहीं। बस हमें क्या चेक करना है, लुकअप। लुकअप फंक्शन किस लिए यूज करते हैं, तो लुकअप से वो क्या कर देते हैं, बस वो डेटा है कि नहीं वही हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो जैसे कि आप एम्प्लॉय आईडी 1005 वो तो आप VLOOKUP में यूज करेंगे, बट वो डेटा एक्चुअल आपके फाइल में है कि नहीं वो पहले चेक करना है। नहीं तो आप क्या करेंगे कि कोई भी आपको कोई भी नंबर दे देगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा कि वो डेटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर मुश्किल हो जाएगा कि आपको वो डेटा पहले से आपको पता चले कि वो डेटा है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे कि मुझे चेक करना है कि ये 1005 है कि नहीं, यहाँ पर मैं ऑप्शन दे दूंगा यस, यानी कि या फिर स्टेटस, मुझे स्टेटस उसका पता चलेगा। जैसे अगर वहां पर मतलब वो जो एम्प्लॉय आईडी है मेरे पास मेरे टेबल में अवेलेबल है, तो वहां पर मुझे वो डायरेक्ट वो नंबर दे देगा लुकअप वाला फंक्शन। तो क्या सिंपल लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया मैंने, मतलब इसका सिंटैक्स कैसे है देखो, इज इक्वल टू लुकअप ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, ये जो मैंने यहाँ पर टाइप किया ना एम्प्लॉय आईडी में, एम्प्लॉय आईडी ये मेरी लुकअप वैल्यू है, मतलब मुझे क्या सर्च करना है वो होता है लुकअप वैल्यू। ठीक है, कॉमा, उसके बाद लुकअप वेक्टर, मतलब वो कहाँ पर है, एम्प्लॉय आईडी कौन से कॉलम में है। ठीक है, तो कौन से कॉलम में है एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी का एक कॉलम है, वो पूरा मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करके देना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। ठीक है, या फिर आप और भी इसमें कॉमा देकर देख सकते हो, वो तो ऑप्शनल है। ठीक है, सिंपल ब्रैकेट जैसे मैं क्लोज करूंगा, एंटर, यहाँ पर उसने नंबर दे दिया, मतलब वो है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी उसका स्टेटस अवेलेबल है। यहाँ पर जैसे मैं जैसे टाइप करूंगा देखो 1015 मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पर क्या दे देगा आपको, जो लास्ट वाला है ना वो आपको यहाँ पर दे देगा, मतलब वो है ही नहीं। ठीक है, मतलब उसका जैसे नंबर आपको अलग मिल जाएगा वहां पर, तो आपको समझ लेना है कि वो उसमें डेटा है ही नहीं। तो लुकअप का मतलब जो यूज होता है वो क्या होता है कि लुकअप बस आपको फाइंड आउट करके देता है कि वो जो आपका कॉलम है या आपके टेबल में जो डेटा है वो आपका जो आप फाइंड आउट कर रहे हो वो डेटा उसमें है कि नहीं। अब 1016 नहीं है क्योंकि उसने लास्ट वाला नंबर हमें दे दिया, तो वह यहाँ पर क्या आना चाहिए, जैसे मैं 1002 मैंने सर्च किया, यहाँ पर जैसे 1002 आता है तो मुझे समझ आता है कि उसमें डेटा मेरा है। पर जैसे इसमें कोई नंबर जो नहीं है मैं यहाँ पर टाइप करूंगा, तो आपको लास्ट वाला जो नंबर है एम्प्लॉय आईडी का वो आपको दे देगा बाय डिफॉल्ट, तो आप समझ लीजिए कि आपका डेटा उसमें नहीं है। ये तो है लुकअप फंक्शन का। लुकअप फंक्शन क्या करके देता है हमें, बस वो कॉलम में वो डेटा है कि नहीं। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी में मुझे क्या सर्च करना है, 1045 सर्च करना है, वो है कि नहीं वो मुझे देखने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, लुकअप फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ लुकअप फंक्शन का। उसके बाद हम देखेंगे लुकअप बेसिक। क्या देखेंगे, लुकअप बेसिक। ये एम्प्लॉय आईडी ये हमारी क्या है, लुकअप वैल्यू है, मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू है जो वैल्यू से आपको डेटा फाइंड आउट करना है वो होती लुकअप वैल्यू। जैसे कि कौन सा डेटा है मेरा जिससे मुझे फाइंड आउट करना है, तो डेटा मेरा है एम्प्लॉय आईडी। क्या है, एम्प्लॉय आईडी। स्टूडेंट का अगर कोई डेटा में फाइंड आउट करना है तो उसका रोल नंबर होता है या फिर उसका हॉल टिकट मतलब नंबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि वो डेटा जो फाइंड जिससे हमें फाइंड आउट करना है वो होती है लुकअप वैल्यू। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सेल, मतलब ये एम्प्लॉय आईडी का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सेल करना है और उसका कमीशन निकालना है, कमीशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे मैं क्या करूंगा, सेल, मुझे फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, सेल फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास पहले क्या होना चाहिए, लुकअप वैल्यू होना चाहिए। जैसे इसके पहले मैंने वो लुकअप वैल्यू मैंने बना के रखी है, मैंने वहां पर एंटर करके रखी है एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी से मुझे क्या निकालना है, सेल्स और कमीशन। तो एम्प्लॉय आईडी मेरी वैल्यू क्या है, तो एम्प्लॉय आईडी मीन्स व्हाट की वो मेरी लुकअप वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि उसमें कंसेप्ट होते हैं कि एरे भी होता है। एरे मतलब क्या होता है, टेबल एरे। ये पूरा टेबल मतलब क्या होता है, टेबल एरे। तो देखो अब वी लुकअप यूज करेंगे, वी लुकअप ब्रैकेट हो, इसका सिंटैक्स देखो,
आपको दिख रहा है, थोड़ा सा आप जूम करके देखेंगे तो समझ में आएगा। VLOOKUP का सिंटैक्स क्या होता है, इज इक्वल टू VLOOKUP। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, स्पेलिंग मिस्टेक करें मतलब करेंगे आप तो आपको वो सिंटैक्स नहीं दे देंगे। जैसे कि लुकअप का मैं जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक जैसे करूंगा तो जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, इसका मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन आपने टाइप किया उसमें कुछ आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया है। ठीक है, तो लुकअप ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एम्प्लॉय आईडी मतलब मेरी लुकअप वैल्यू है। तो एम्प्लॉय आईडी जहां पर मैंने टाइप किया है वो मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो H6 इज मेरी मतलब लुकअप वैल्यू है। ठीक है, कॉमा देना है। इसमें अलग अलग सिंटैक्स होते हैं, अलग अलग मतलब आपको क्या करना होता है, लुकअप वैल्यू देना है। दूसरा क्या है, टेबल एरो। तो उस टेबल एरो को जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉमा देना पड़ेगा। टेबल एरो मैंने बता दिया कि पूरा टेबल आप सिलेक्ट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका टेबल एरे। ठीक है, मतलब जिसमें आपका डेटा है पूरा पूरा डेटा जिसमें, वो टेबल आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये हुआ टेबल एरे। उसके बाद जैसे हम कॉमा करेंगे उसके बाद आता है कॉलम इंडेक्स नंबर या फिर कॉलम नंबर। कॉलम नंबर किसका यहाँ पर देना है आपको, मुझे क्या निकालना है, सेल्स निकालना है। तो आपके टेबल एरे में आपका जो सेल्स वाला कॉलम है उसका नंबर कितना है या उसका नंबर क्या है। अब नंबर कैसे निकालेंगे, ये 1 एम्प्लॉय आईडी 1 2 सेल्समैन 3 एरिया 4 टोटल सेल 5 कमीशन 6। तो टोटल 6 कॉलम है मेरे, 6 कॉलम इंडेक्स नंबर है मेरे। तो उसमें से मेरा सेल कॉलम कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे। क्लियर, तो 5 नंबर देना है आपको, बस यही इंपॉर्टेंट होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पर आप गलती करेंगे ना, 4 की जगह मतलब आप 5 की जगह 4 दे देंगे तो आपको मिल जाएगा एरिया, 3 दे देंगे तो आपको मिल जाएगा सेल्समैन। मतलब जो आप कॉलम नंबर देंगे उसका वो डेटा मतलब उसी कॉलम का डेटा आपको वहां पर एज अ VLOOKUP करके दे देगा। यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, ट्रू वाला मतलब ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू। ट्रू मतलब क्या होता है कि अप्रोक्सीमेट होता है। ठीक है, और फॉल्स मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मैच होता है। मतलब क्या होता है कि 1001 इसका मुझे जो भी आंसर मिलेगा ना, तो वो आपको अगर एक्यूरेट वही चाहिए तो आपको क्या करना होता है, एग्जैक्ट मैच करना होता है। अप्रोक्सीमेट कब होता है, कभी कभी कैसे होता है कि जैसे आपका एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, जैसे आईफोन है या फिर सैमसंग का कोई एक मोबाइल है। ठीक है, उसका उसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट आईडी सेम है बट उसका रेट अलग अलग है। ठीक है, मतलब एक एरिया में वो 10,020 को मतलब सेल किया जाता है, एक एरिया में 10,050 को सेल किया जाता है, एक एरिया में उसको 11,000 को सेल कर दिया जाता है। तो फिर आपको यहाँ पे कौन सा वैल्यू लेना है। ठीक है ना, तो एग्जैक्ट अगर लेंगे तो आपको वो वैल्यू कंफ्यूजन कर देगा। ठीक है, कर देगा। बट अप्रोक्सीमेट आपको वैल्यू लेना है, तीन तीन वैल्यू है एक ही इसके, अगर आपके 3 वैल्यूज आते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ट्रू वैल्यू लेता है। तो उसमें जो वैल्यू उसको मतलब लास्ट वाला जो रहेगा वो वैल्यू आपको एज अ लुकअप करके वो दे देगा। तो ये होता है ट्रू, यानी कि अप्रोक्सीमेट। बाय डिफॉल्ट तो आपको क्या करना है, एग्जैक्ट मैच ही करना है। फॉल्स, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। ये हुआ मेरा VLOOKUP का सिंटैक्स। तो इक्वल टू VLOOKUP इन ब्रैकेट S6 मतलब क्या, एम्प्लॉय आईडी कॉमा A4 से लेकर, A4 मतलब क्या होता है, ये एड्रेस होता है। और A4 से A4 टू F14 ये होता है मेरा पूरा टेबल एरे का एड्रेस, सेल रेंज भी कहते हैं। कॉमा 5 क्यों दे दिया, क्योंकि मुझे सेल निकालना है, सेल वाला जो कॉलम है मेरा मेरे टेबल में वो कौन से नंबर पे, 5 नंबर पे, इसलिए मैंने 5 दे दिया। कॉमा फॉल्स किया, फॉल्स मतलब क्या है कि वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, यानी कि 1001 का ही डेटा, 1001 का ही सेल्स मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करके देना है। फाइंड आउट करके मतलब फाइंड होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं फॉल्स करूंगा इसको करूंगा मैं एंटर, तो देखो यहाँ पर आपको मिल गया सेल। आप चेक कर सकते हैं मैनुअली कि 1001 का कितना सेल है, 11,600। यहाँ पे जैसे आप मतलब 1005 करेंगे आपको वही सेल वो दे देगा जो भी एक्चुअल में है। 1004 करेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा जैसे लुकअप में हमने और नंबर दे के रखा है ना एम्प्लॉय 1045, यहाँ पे जैसे दे देंगे आपको नॉट एप्लीकेबल दे देगा। इसका मतलब ये है कि वो उसको वैल्यू, यानी कि उसका जो आप मतलब जो एम्प्लॉय आईडी आपने दे दिया वो उसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो नॉट अवेलेबल यानी मीन्स क्या है कि नॉट अवेलेबल या फिर नॉट एप्लीकेबल, अपने हिसाब से अगर ले लेंगे तो नॉट अवेलेबल मतलब क्या है कि इसका 1045 एम्प्लॉय आईडी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, VLOOKUP यूज कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है,
कमीशन निकालना है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला मुझे क्या करना पड़ता है, कमीशन में कॉपी करना है, ठीक है। बट कमीशन में जैसे कॉपी करूंगा तो उसका रेंज चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे इसको मैं कॉपी करूंगा Ctrl+C और फिर कमीशन में जैसे करूंगा तो यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल आएगा। अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि उसका रेंज यहाँ पर देखो, उसने रिलेटिव रेफरेंस यहाँ पर ले लिया। जैसे कि आप मेरे चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब किया है या फिर पहली बार अगर आप मतलब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो ये जो मैं ना आपको बता रहा हूँ कि सेल रेफरेंस वाला जो टॉपिक है उसमें आपको उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो सेल रेफरेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है और एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। अगर पता है तो वेल एंड गुड है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे मैंने कमीशन पे वो दे दिया तो वो सेल रेफरेंस वो देता है, सेल रेफरेंस उसका चेंज होता है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होता है, यहाँ पर दे देगा S6, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकता हूँ मैं, रिलेटिव रेफरेंस चेंज कर सकता हूँ। बट मुझे क्या करना है यहाँ पर ही, मैं जैसे S6 मतलब क्या है कि वो मुझे वो जो सेल है उसको मुझे फ्रीज करना है, परमानेंट रखना है। तो उसको F4 करूंगा। ये टेबल एरे का एड्रेस भी सेम रहेगा, ठीक है। जैसे इसको एंटर करूंगा, अब देखो जैसे कि इसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ पर कमीशन में, अब देखो आपका पूरा फॉर्मूला सेम कॉपी हो गया। अब इसमें मुझे क्या करना है, 5 की जगह कमीशन वाला जो है 6 नंबर वो यहाँ वहां पर एंटर करना है, क्योंकि मुझे कमीशन निकालना है। सेल तो ऑलरेडी मैंने निकाल चुका हूँ मैं सेल, ठीक है, ऑलरेडी मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। मुझे अभी फाइंड आउट करना है कमीशन। वो भी आपको नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल दिखाए, बिकॉज कि हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है वो हमारे टेबल में नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। जैसे इसको मैं जब भी जैसे कि 1005 है तो देखो आपको यहाँ पर दोनों का सेल, यहाँ पर सेल मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कमीशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम VLOOKUP में क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज करके वो फॉर्मूला कहीं पर भी कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक पूरे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसलिए आपको पूरा एक्सेल सीखना है तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी के सारे टॉपिक्स उसमें आपको मिल जाएंगे, ताकि ये जो जो कुछ टॉपिक आपको अगर मिस हो गए या अगर आप कुछ पता नहीं है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आपको ये मतलब कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा, अच्छे से आपको एडवांस जैसे आपको मैं बता रहा हूँ तो उस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसको मैं एंटर करूंगा तो ये हो गया कमीशन। अब सेकंड वाला है मेरा कंडीशनल VLOOKUP। मुझे क्या करना है कि कंडीशन यूज करना है VLOOKUP में। तो VLOOKUP में क्या होता है कि मल्टीपल कंडीशंस हम क्या कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट मैंने क्या किया है कि मेरा कंडीशन क्या है कि जैसे मुझे मुझे बस कमीशन 2% दिखाना है या 5% दिखाना है। 5% का मेरा अगर सेल 20 से ज्यादा है, मतलब ये जो मुझे क्या करना है, इसका परसेंटेज निकालना है। एम्प्लॉय आईडी का कितना परसेंटेज का कमीशन कैलकुलेट हुआ वो मुझे क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, तो जो सेल्स अगर मेरा 20,000 से मोर देन 20,000 है तो कमीशन आ जाएगा 2%, सॉरी 5%, ठीक है। मतलब सेल अगर मेरा 20,000 से ज्यादा है तो मेरा कमीशन है 5%, और 20,000 से कम है तो कमीशन है मेरा 2%। अब जैसे यहाँ पर मैं टाइप करूंगा ना तो उस तरीके से मुझे क्या हो जाएगा, उसका वो सेल देखेगा, ठीक है। वो जैसे सेल देखेगा तो ऑटोमेटिकली उसका यहाँ पर आपको कमीशन मिल जाएगा कि 2% है कि 5% है, ठीक है। तो वो कैसे करना है देखो, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे इसमें क्या होता है कि कंडीशनल VLOOKUP है। तो इफ हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, सिंटैक्स है इफ का, लॉजिकल टेस्ट है, ट्रू वैल्यू है, फॉल्स वैल्यू है, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट मुझे क्या करना है, VLOOKUP करना है। तो मैं यहाँ पर VLOOKUP का फॉर्मूला दे दूंगा, ठीक है, लुकअप। तो VLOOKUP में अभी ऊपर हमने क्या फॉर्मूला देख लिया, लुकअप वैल्यू। लुकअप मुझे क्या करना है, लुकअप वैल्यू क्या है, मेरी एम्प्लॉय आईडी। मैं एम्प्लॉय आईडी पहले पहले एम्प्लॉय आईडी का सेल्स फाइंड आउट करूंगा VLOOKUP से, ठीक है। टेबल एरे में पूरा टेबल सिलेक्ट करूंगा और सेल्स का कॉलम कितने नंबर का है, 5 नंबर का है,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट में मैंने क्या कर दिया, लॉजिकल, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज किया, मतलब जो ये जो लुकअप वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी मुझे सेल, मतलब क्या हो जाएगा, ये जो एम्प्लॉय आईडी ना 1005, इसका मुझे ये VLOOKUP से उसका सेल मिल जाएगा वहाँ पर। वो सेल में क्या करूंगा, टेस्ट करूंगा कि वो 10,000 से ज्यादा, यानी कि इट इज ग्रेटर देन 10,000 और नॉट, मतलब वो 10,000 से ज्यादा है कि नहीं, वो टेस्ट करना है मुझे। तो यहाँ पर मैं कॉपी करूंगा, सॉरी कॉमा करूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या देना है, वैल्यू ट्रू देना है। तो ट्रू में क्या देना है, अगर 10,000 से ज्यादा है तो 5% डिस्काउंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो 3% डिस्काउंट, जैसे कि 3% कर दिया मैंने, ठीक है। मतलब क्या है कि मेरा सेल, जो भी मेरा सेल यहाँ पर आ जाएगा ना, वो सेल टेस्ट करेगा वो कि 10,000 से ज़्यादा है, 10,000 से ज़्यादा है तो 5% डिस्काउंट डिस्प्ले हो जाएगा, और 10,000 से कम है तो 3% डिस्काउंट हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो आपको देखो यहाँ पर मिल जाएगा 5%, यानी कि 1005 का कितना है, देखो 12,000 है, तो वो 10,000 से ज़्यादा है। अभी 10,000 से कम वाला कौन सा है, 1,003 है। तो जैसे यहाँ पर मैं 1,003 करूँगा तो आपको देखो यहाँ पर मिल जाएगा 3%। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशनल भी, मतलब कंडीशनल के साथ VLOOKUP यूज कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी डेटा हमें फाइंड आउट करना होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कैसे उसको मतलब यूटिलाइज करते हैं। ऐसे फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, आप मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने, ऐसे बहुत सारे, मतलब आप इस तरीके से एडवांस लुकअप, जो एडवांस कंडीशनल फार्मूला हो या इफ हो, ऐसे उसको मर्ज करके आप यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मुझे क्या मैंने फाइंड आउट कर दिया, मैंने क्या फाइंड आउट कर दिया कि वो मेरा जो कमीशन है वो 3% है कि 5% है, वो मुझे क्या करना है, टेस्ट करना है, ठीक है। मतलब किसी भी एम्प्लॉय आईडी का मेरे पास अमाउंट तो है, बट कितना परसेंट क्या मतलब कमीशन है, वो यहाँ पर मैं ऐसे इस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गए कंडीशनल VLOOKUP। और भी है इसमें, देखो लिस्ट वाला, लिस्ट बटन मतलब क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर, जैसे कि पहले ये तीनों में मुझे क्या किया, मैंने मैन्युअली वहां पर टाइप कर दिया, आपको एक बटन यहाँ पर मिल जाएगा। आप बटन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, वो बटन आपको मिल जाएगा। वो बटन से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आपको वैल्यू टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। वो कैसे करना है, एम्प्लॉय आईडी में यहाँ पर जाऊंगा, ठीक है, डेटा में आप जाएंगे, डेटा में आप देखेंगे यहाँ पर डेटा वैलिडेशन करके एक टूल है, ठीक है, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर सेटिंग्स, अगर आपको डेटा वैलिडेशन समझना है तो इसका भी एक वीडियो मैंने बना के रखा है, आप जैसे मेरे चैनल पे जाएंगे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो वैलिडेशन वाला पूरा आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर वैलिडेशन आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं अगर आपको मतलब डिटेल में समझ लेना है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, अलाउ में क्या करूँगा, मुझे लिस्ट देना है, तो अलाउ में ले लिया मैंने लिस्ट। और वो लिस्ट कौन सी देनी है, यहाँ पर देखो सोर्स वाला बटन है यहाँ पर, ठीक है। तो सोर्स में एक बटन है लास्ट में, वो मुझे क्या करना है, वो डेटा मुझे यहाँ पर दे देना है, उसका रेंज देना है, रेफरेंस देना है। तो जैसे ही यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे सारे एम्प्लॉयड में यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा, उसका रेंज यहाँ पर आ गया, फिर बटन आएगा यहाँ पर क्लिक करूँगा और ओके करूँगा। तो जैसे यहाँ पर देखो एक बटन आ गया, सारे एम्प्लॉयड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मतलब क्या है कि इसका आपको कोई भी एम्प्लॉयड आप टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके इसमें जो एम्प्लॉय आईडी है वो ऑटोमेटिकली इसमें डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब आपको ये भी देखना नहीं है कि आपको पता भी, कभी कभी कैसे होते हैं कि आप कोई भी रोल नंबर मतलब उसमें एंटर करते हैं और फिर आपको वो डेटा नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको जैसे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने एम्प्लॉय आईडीज हमारे पास है, ये भी इसका बेनिफिट है। तो फिर सेल्स का आप क्या कर सकते हो, सिंपल ये वाला जो फॉर्मूला है ना, मैंने यहाँ पर उसका रेफरेंस से एब्सोल्यूट रेफरेंस लगा के रखा है, तो इसको मैं कॉपी करूँगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा उसका। और कमीशन का भी आप जैसे मैं कॉपी करूँगा यहाँ पर पेस्ट करूँगा, तो इस तरीके से ये फ़ायदा होता है आपका जो एब्सोल्यूट रेफरेंस है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो भी रेफरेंस आपको परमानेंट रखना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी करके वो उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं टाइप करूँगा ना 6, तो आपको 6 वाला वो आपको सेल्स मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते, S6 यहाँ पे जो कॉपी कर दिया मैंने, S6 जो है, S6 की जगह मुझे क्या देना है, 14 देना है, ठीक है। और यहाँ पर भी मुझे क्या देना है, 14 वाला देना है, ठीक है। जैसे एंटर करूँगा
अब देखो, ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे फाइंड आउट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अब देखेंगे इसमें हमने क्या क्या सीख लिया। एक तो मैंने लुकअप फंक्शन आपको बता दिया, फिर वी लुकअप बेसिक बता दिया, उसमें मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस आपको बता दिया, कंडीशन में मैंने इफ वाला भी आपको बता दिया, कंडीशन कैसे यूज़ करते हैं वो भी बता दिया मैंने। और इसमें फिर अभी देखा हमने लिस्ट कैसे यूज़ करते हैं, लिस्ट का यूज़ करके वी लुकअप में कैसे हमारा टाइम सेव करके हम लुकअप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, एच लुकअप। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एच लुकअप। एच लुकअप, ठीक है। तो जैसे एच लुकअप करेंगे, एच लुकअप मतलब क्या होता है कि हमारा जो डेटा होता है वो हमारा डेटा होता है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में डेटा हमारा जब होता है मतलब एच लुकअप जो फंक्शन है ना, एच लुकअप, तो एच लुकअप वाला फंक्शन वैसे तो सेम वी लुकअप जैसे ही होता है। वी लुकअप में डेटा आपका कॉलम में होता है, एच लुकअप में रो में होता है। तो आपको बस क्या करना होता है, कॉलम की जगह रो नंबर देना होता है, सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। जैसे कि यहाँ पर मैं एम्प्लॉय आईडी टाइप करूँगा, सेल्स यहाँ पे ले लूँगा, वी लुकअप की जगह टाइप करूँगा एच लुकअप, ठीक है, इसको ब्रैकेट ओपन करूँगा, लुकअप वैल्यू मेरी ये एम्प्लॉय आईडी है, ये पूरा डेटा में सिलेक्ट करूँगा। डेटा देखो आपका रो में डेटा है, ऐसे रो में डेटा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, कॉमा, फिर आपको देना है रो नंबर, ठीक है। तो एम्प्लॉय हमें क्या निकालना है, सेल्स वाला, सेल्स जो है उसका नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, रो नंबर कितना है, सिंपल नंबर ही वही रहेगा 5, फिर यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स, सेम, बस वी की जगह एच है, ठीक है। तो ये हो गया एच लुकअप, आपको सेल्स मिल जाएगा। और जैसे आप यहाँ पर 1005 करेंगे, आपको उसका डेटा जो है सेल्स वो आपको डिस्प्ले करके दे देगा, फाइंड आउट करके दे देगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एच लुकअप और वी लुकअप में। वी लुकअप में आपका डेटा कॉलम में होता है, एच लुकअप में रो में होता है। मेरे मतलब जैसे कि मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से रो में बहुत रेयर डेटा आपको होता है, ठीक है, 99.99% डेटा आपका कॉलम में ही होता है, ठीक है। बहुत रेयर केस होते हैं कि जिसमें आपका डेटा रो में आपको हो जाएगा और फिर उसके ऊपर आपको लुकअप निकालना पड़े, ठीक है। तो ज़रूरत नहीं है, मतलब एच लुकअप का उतना यूज़ तो नहीं है, बट फिर भी अगर आपका डेटा वही रो में है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। बस आपको चेंज क्या रहेगा, वी की जगह एच रहेगा, बाकी सब नंबर्स वगैरह फॉर्मेट सिंटैक्स वगैरह सब सेम रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसमें लिस्ट का भी दे देंगे, यहाँ पे देखो लिस्ट कैसे दे देंगे, एम्प्लॉय आईडी में जाएंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा में देखो डेटा वैलिडेशन है, ठीक है। फिर सेटिंग में देखें, जैसे अलाउ करेंगे, अलाउ करने के बाद लिस्ट है, फिर सोर्स दे देंगे। सोर्स में क्या देने वाले, ये एम्प्लॉय आईडी ना पहले वाला रो, वो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे। ये पूरा एम्प्लॉय आईडी सारे सिलेक्ट हो गए, इसको ओके करेंगे। अब देखो आपको एक बटन मिल गया, बटन में आपके एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, बस आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे मैं सेल अभी निकालना है मुझे, तो एच लुकअप क्या करूँगा, मैं एच लुकअप करूँगा, लुकअप वैल्यू मेरी एम्प्लॉय आईडी है। उसके बाद टेबल एरे, टेबल एरे मतलब ये पूरा टेबल है। और उसके बाद क्या है, देखो वहाँ पर आपको दिख रहा है रो इंडेक्स नंबर, कितने नंबर का रो है सेल्स का, तो 5 नंबर का है। कॉमा करके क्या दे दूंगा मैं, एग्जैक्ट मैच निकालना है, तो इसलिए मैं कर दूंगा फॉल्स। इसको जैसे मैं एंटर करूंगा आपको मिल जाएगा सेल्स 1004, ठीक है, 1001, ठीक है, 1006, तो वो सेल्स आपको मिल जाएगा। ये हो गया आपका एच लुकअप। अब देखेंगे लास्ट वाला हमारा एक्स लुकअप, ठीक है। एक्स लुकअप इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जब आप एच लुकअप या वी लुकअप यूज़ करते हैं ना, तो आपको क्या करना होता है कि कभी कभी उसका लिमिटेशन होता है। अभी लिमिटेशंस क्या होता है देखो, आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने सेल्स यहाँ पर मैंने फाइंड आउट कर दिया मैंने, ठीक है, तो उसके लेफ्ट वाला डेटा मुझे फाइंड आउट नहीं करके दे देता है। जैसे कि मुझे क्या करना है, समझो यहाँ पर मैंने दे दिया सेल्समैन से मुझे क्या करना है, समझो कंपनी निकालना है, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे मुझे क्या है कि यहाँ पे मैं सेल्समैन लिखता हूँ, ठीक है। मुझे मतलब क्या है कि यहाँ पर अभी मेरे पास सेल्समैन अवेलेबल है, बट उसका
मुझे कंपनी कौन सी है ये मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है VLOOKUP से, ठीक है। तो वो कैसे करना है, वो होता है क्या देखेंगे। अब देखो यहाँ पर मेरा ये लुकअप वैल्यू है मेरी, ठीक है, विजय। अब मुझे क्या करना है, विजय मैंने सैंपल टाइप कर दिया, ये विजय से मुझे उसका कंपनी निकालना है या फिर उसका एम्प्लॉय आईडी फाइंड आउट करना है। तो वो होता है क्या, देखो VLOOKUP होगा ही नहीं, ये होगा मेरा लुकअप वैल्यू, ये मैंने पूरा टेबल कर दिया, ठीक है, कॉमा, ठीक है। फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, इसमें कॉलम नंबर कितना है एम्प्लॉय आईडी का 1, और इसको करूँगा मैं फॉल्स, जैसे ब्रैकेट ओपन करूँगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा नॉट एप्लीकेबल। क्यों, क्योंकि जो लुकअप वैल्यू यहाँ पर है मेरी, और मेरा डेटा कहाँ पर, मेरा कौन सा डेटा फाइंड आउट करना है उसके लेफ्ट वाला। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको ये VLOOKUP में ये प्रॉब्लम आता है कि उसके लेफ्ट वाला डेटा आपको फाइंड आउट नहीं करके दे देता है। सेम HLOOKUP में भी प्रॉब्लम ये ऐसे आ जाता है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में आपको क्या यूज़ करना है, XLOOKUP यूज़ करना है, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पर मैं सेल्समैन दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर दे दूंगा मैं सेल्समैन, यहाँ पर उसका किसी भी एक सेल्समैन का टेम्परेरी में टाइप कर देता हूँ, जैसे कि अजय, ठीक है। और उसका मुझे क्या निकालना है, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, VLOOKUP ने तो मतलब उसको मिला नहीं, HLOOKUP में भी नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हमें क्या ऑप्शन होता है, XLOOKUP, यानी कि उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। कुछ लिमिटेशंस XLOOKUP में VLOOKUP और HLOOKUP की मतलब हम रिमूव कर सकते हैं, मतलब जो लिमिटेशंस वहाँ पर है वो यहाँ पर आपको नहीं हो जाएगी कोई लिमिटेशंस। तो इस तरीके से एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि सेल्समैन का नाम मेरे पास है, उसका मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी फाइंड आउट करना है, जो कि मेरे लेफ्ट साइड में है, मतलब लुकअप वैल्यू के लेफ्ट साइड में है। उसको कैसे करेंगे, XLOOKUP। लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, ये मेरा सेल्समैन है। लुकअप एरे क्या है, तो ये मेरा सेल्समैन, पूरा सेल्समैन आपको क्या करना है, ये दे देना है, कॉमा इसको दे दिया मैंने। रिटर्न एरे मतलब क्या निकालना है मुझे, एम्प्लॉय आईडी निकालना है, ठीक है। फिर इफ़ नॉट फाउंड, यहाँ पर इफ़ नॉट फाउंड के लिए ऑप्शन भी दिया है, नॉट फाउंड, अगर नहीं मिला उसको तो हमें क्या देना है, यहाँ पर नॉट फाउंड दे देंगे। और यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, एग्जैक्ट मैच है, 1 एग्जैक्ट मैच, नॉट लार्जर देन वगैरह, इस तरीके से ऑप्शन है। अभी तो एग्जैक्ट मैच वाला हम ले लेंगे 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। अजय का मिल गया, देखो 1002। जैसे मैं टाइप करूँगा साहिल, मिल गया 1004। जैसे मैं टाइप करूँगा किरण, मिल गया 1008। तो इस तरीके से XLOOKUP हम ऐसे सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं जब हमारा डेटा लुकअप वैल्यू के लेफ्ट साइड में हो, तो XLOOKUP वाला फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। उसी तरीके से कंडीशनल लुकअप भी हम XLOOKUP उसमें यूज़ कर सकते। वैसे कंडीशनल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है XLOOKUP में, आप फिर लिस्ट बटन वाला भी यूज़ कर सकते। लिस्ट कैसे दे देंगे आपको वापस बता देता हूँ मैं, इसमें लिस्ट कैसे देना है। डेटा में जाऊँगा मैं, यहाँ पर दे दूँगा डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर जाऊँगा मैं लिस्ट, यहाँ पर दे दूँगा मैं सारे सेल्समैन के नाम, इसको एंटर करूँगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्समैन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बस सेल्समैन सिलेक्ट करना है, केशव जो भी है, साहिल, अजय, ठीक है। यहाँ पर अभी मुझे सेल्समैन से क्या निकालना है, उसका सेल निकालना है। तो कैसे करूँगा मैं, XLOOKUP, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, ये मेरा अजय सेल्समैन है, वो कहाँ पर है, पूरे सेल्समैन कॉलम में है। हमें क्या करना है, उसका सेल निकालना है, तो सेल वाला कॉलम सेलेक्ट कर दीजिए। अगर नहीं मिलता है तो क्या देना है, नॉट फाउंड, ये मैसेज आप दे देंगे और फिर 0 में दे ब्रैकेट एंटर, ठीक है। यहाँ पर उसने दे दिया उसका सेल,
तो आप जो भी अभी सेल्समैन आप सिलेक्ट करेंगे तो वो सेल्समैन का आपको क्या करेगा, सेल दे देगा। क्लियर? ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्स लुकअप फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फंक्शन है। जब आपको डेटा लुकअप वैल्यू के लेफ्ट साइड में अगर फाइंड आउट करना है तो लुकअप में वो फाइंड आउट वी लुकअप में नहीं मिलेगा या एच लुकअप में नहीं मिलेगा, तो आप एक्स लुकअप यूज करके क्या कर सकते हो, वो लेफ्ट साइड वाला डेटा फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज को मतलब आप जो आपको टॉपिक मैंने सिखाया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, तीनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा फंक्शन कब यूज़ करना है। लुकअप वाला भी हमने देख लिया जो कि प्राइमरी फंक्शन है लुकअप का। लुकअप वाला जो फंक्शन है उसमें हम बस डेटा है कि नहीं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वी लुकअप में आपका डेटा मतलब कॉलम में है तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एच लुकअप में आपका डेटा रो में तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स लुकअप का भी यूज़ करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट आप यूज़ भी कर सकते हैं वी लुकअप की जगह। बट वी लुकअप में कैसे होता है कि वी लुकअप या एच लुकअप में लेफ्ट साइड वाला जो डेटा है मतलब कॉलम के जो कॉलम से डेटा हम फाइंड आउट कर रहे हैं उससे लेफ्ट साइड अगर डेटा है आपका तो वो फाइंड आउट नहीं होता है। वो डेटा आपको फाइंड आउट कौन करके दे देगा, कौन सा फंक्शन करके देगा, एक्स लुकअप वाला फंक्शन आपको वो फाइंड आउट करके दे देगा। ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। और इसमें कुछ आपको एरर्स आ रहे, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे तो आप कमेंट मतलब कमेंट में बता दीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और भी ऐसे टॉपिक्स अगर आपको चाहिए आगे अगर आपको ऐसे एक एक करके टॉपिक्स मिल जाएंगे, इसके पहले भी मैंने बना के रखी वो भी आप देख सकते हैं। या और भी ऐसे वीडियो मतलब जैसे जैसे अपडेट्स होते जाएंगे आपको आसानी से उसके नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में आ जाएगा ताकि आपको पता चलेगा कि आपके मतलब कौन से वीडियोस अवेलेबल है, कौन से टॉपिक्स आपके लिए अवेलेबल है। तो आप आसानी से एक्सेल मास्टर बन सकते हो धीरे धीरे करके। सारे वीडियो जैसे आप देखते जाएंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से उसका यूज़ करके आप एक्सेल मास्टर बन सकते हो। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।